हाँ जी, हम लोगों ने लेवल्स भी पढ़ लिए थे। अब हम क्या नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल, मतलब मिलजुल के काम करना। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, 2 + 2 = 5 इज पॉसिबल। वैसे तो 2 + 2 4 ही होता है, बट अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी हमारी एबिलिटी है उससे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। क्यों? जब हम मिलजुल के काम करेंगे तो हो जाएगा ना हमारा पॉसिबल। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? मिलजुल के काम करना, मतलब एक साथ। क्या बोल रखा है? कोऑर्डिनेशन एक क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकती है। मतलब उसको हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए, बेशक वो परचेज करे, बेशक वो सेल करे, प्रोडक्शन करे, या फाइनेंस हो, या इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। हर जगह हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो अभी हमें किसकी ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की। बेशक हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, या फिर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। पांचों के पांचों फंक्शंस में, ये नहीं कह रही सिर्फ प्लानिंग में, पांचों के पांचों, बेशक वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, या कंट्रोलिंग हो, पांचों के पांचों फंक्शन के अंदर हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की। इसका मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। क्यों? जब हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, हम पांचों के पांचों फंक्शन करते रहते हैं बार बार, तो इसके अंदर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन भी हमें हर जगह चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। साथ साथ क्या है? ऑल प्रिवेसिव, मतलब हर जगह हर फील्ड में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वही बात होगी बेशक वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, दोनों के दोनों हर जगह, मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के दोनों जगह हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और अगर कोऑर्डिनेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसके लिए? ऑल मैनेजर जो वर्क करते हैं। अगर मान लो परचेज मैनेजर है और एक सेल मैनेजर है, ठीक है, और एक है प्रोडक्शन मैनेजर। अब हमको टारगेट मिल गया कि हमें क्या करनी है? प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो पाए। अब प्रोडक्शन मैनेजर कब काम करेगा? जब सेल मैनेजर बताएगा कि कितनी सेल है। साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजर अपना काम कर रहा है, सेल मैनेजर अपना काम कर रहा है, परचेज मैनेजर अपना काम कर रहा है। परचेज मैनेजर हमको रॉ मटेरियल ला के देगा तभी तो काम चलेगा ना। अगर उसी ने हमें रॉ मटेरियल ला के नहीं दिया तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो सेल कैसे करेगा? मतलब सारे क्या हो गए? एक दूसरे से रिलेट हो गए। तो उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा, अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तभी तो हम कर पाएंगे ना अच्छे से। तो आ गया ना कोऑर्डिनेशन हमारा। और क्या है? अब अकेला बंदा तो काम करता नहीं, इसके अंदर क्या लेके चलते हैं? हम पूरे ग्रुप को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ये किसको लेके चलता है? पूरे ग्रुप एफर्ट्स की। हम सारे मिलजुल के काम करेंगे तभी तो काम चलेगा ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? मिलके काम करना। तो इंडिविजुअली क्या मिलके काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। तो इसके अंदर हम किसको लेके चलेंगे? ग्रुप को साथ लेके चलेंगे। साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है। आपका काम ये है, मेरा काम ये है, अदर पर्सन है उसका काम ये है। तो हमें पता है ना हमें क्या काम करना है, उसी हिसाब से हम एक्शंस करेंगे। अब मुझे ये पता है मुझे ये करना, अगर मैं ये काम करूँगी तो अदर पर्सन पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा। तो आ गया ना। हमें क्या देखना है कि हमारी यूनिटी ऑफ एक्शन भी होना चाहिए कि हम जो हम चाहते हैं वो हमारा गोल क्या हो सके? अचीव हो सके। इसका मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन हमें हर जगह चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो यही बोल रखा है ना, कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसी मतलब उसके अंदर क्या है? वेरियस एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं। जो बिजनेस जब वर्क करता है, मतलब जो बिजनेस की यूनिट है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर पा रही, उसके अंदर हम क्या करके चलेंगे? बैलेंस बना के चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस सारे में, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो बिल्कुल आसानी से क्या हो पाए? अचीव हो पाए। तो इन्होंने देखो यही बोल रखा है। इसके अंदर हम किसको लेके चल रहे हैं? ग्रुप को लेके चल रहे हैं। जो भी हमने बात करी थी कॉन्टिन्यू प्रोसेस है हमारी। इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? सारे के सारे मैनेजर होते हैं। जब हम मिलके काम करेंगे तो सारे के सारे मैनेजर कोऑर्डिनेट करेंगे ना। अब क्या करेंगे? एक दूसरे पे वो डिपेंड भी होंगे। ऑल प्रिवेसिव भी है हमारा। साथ साथ इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन भी चाहिए और अपने पूरे के पूरे हमें एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया? पांचों के पांचों देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर जगह हमें किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की।
हाँ जी, हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, टॉप, मिडल एंड लोअर। हमें हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। हमने अभी क्या बात करी थी, जैसे एग्जांपल लिया था, टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया था। मिडल वाले ने क्या किया था, उसी हिसाब से क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट की थी, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए थे। और साथ साथ लोअर वाले ने क्या किया था, चेकआउट किया था कि सारा काम प्लेटफॉर्म एरिया वाले सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसने तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो उसका काम कंप्लीट कैसे करेगा। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, बेशक टॉप लेवल हो, बेशक मिडल लेवल हो, या फिर क्या हो, लोअर लेवल, हमें हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। क्लियर हो गया। अब इतनी बात कर रहे हैं, ज़रूरत होती है तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी होंगी। क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा। कैसे, अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो प्रोग्रेस करेंगे तो ग्रोथ होगी, और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत होगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग हो गया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग हो गया, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट। उसके अंदर भी अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हम आसानी से काम कर पाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो काम होगा ना, डिपार्टमेंटल वाइज। साथ साथ क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। क्यों, जो जिस काम में होगा वो क्या करेगा, अच्छे से करेगा। स्पेशलाइज्ड होगा वो उतने अच्छे से काम करेगा ना, जितने अच्छे से काम करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाएगी। तो हमारी क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन भी आएगी। साथ साथ क्या होगा, हम क्या है, सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है, इंटर रिलेट है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तभी तो काम अचीव हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव तो हमारा एक है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वर्क को, कि कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों ने क्या करना है, काम करना है। तो वो कैसे हो पाएगा हमारा, इसके अंदर हो पाएगा अगर हमारी क्या होगी, प्रॉपर मिलके काम करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, पहले तो यही है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जितना बड़ा साइज होगा उतना कोऑर्डिनेशन हम अच्छे कर पाएंगे, सारे अपना अपना काम करेंगे अच्छे से। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या आएगा हमारे में, स्पेशलाइजेशन आएगी। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी, हर पर्सन अपने आप में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। हर किसी की अपनी एक क्या होती है, एडवांटेज होती है। वो पर्सन अगर अपनी स्पेशलिटी दिखाएगा तो उससे क्या होगा, जब सारे पर्सन अपनी अपनी स्पेशलिटी दिखाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, आसानी से क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। उससे हमारा क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी। अब सारे क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग पे, स्टाफिंग डायरेक्टिंग पे, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग पे, फिर जो हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम किसके बिहाव पे करेंगे, प्लानिंग पे। सारे क्या हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन होगा तो जो हमारी, हाँ जी, हो गए हमारे चारों के चारों इंपॉर्टेंस। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है अब हमारी कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट का मतलब पढ़ा था, उसके बाद उसके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े थे। फिर हमने ये देखा था वो साइंस है, आर्ट है, ये प्रोफेशन है। उसके बाद हमने उसके लेवल्स पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। साथ साथ अगर मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल की बात करें तो मैनेजरियल में कौन कौन आता था, टॉप, मिडिल और लोअर, और नॉन मैनेजरियल में कौन आता था, हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, अब जो हमारी वीडियो थी हमने बात किसकी करी थी, कोऑर्डिनेशन की बात करी थी। कोऑर्डिनेशन में हमने क्या बात करी थी कि हर जगह हमें ज़रूरत है, बेशक वो लेवल, हर लेवल पे हमको ज़रूरत है। उसकी वजह से हमारी क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी। जो हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हम वो काम अच्छे से कर पाएंगे। जितने भी हमारे फंक्शंस हैं हम फंक्शंस भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, और जितने बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी, नीड होगी कोऑर्डिनेशन की। इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी मैनेजमेंट के अंदर।